बिहार के दरभंगा जिले में दिन दहाड़े ज्वेलरी की दुकान में पड़े 5 करोड़ रुपए के डाका के बाद नीतीश सरकार के होश उड़ गए हैं। दरभंगा के दगरू सेठ की होलसेल अलंकार ज्वेलर्स की दुकान में बदमाशों ने धावा डाला। अलंकार ज्वेलर्स के मालिक और स्टाफ को तमंचे का डर दिखाकर दिन दहाड़े डाका डाला गया। लूट की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई। पुलिस को खुली चुनौती देते हुए बेखौफ बदमाशों ने बुधवार को दिन दहाड़े बड़ा बाजार में आभूषण की थोक दुकान डाका डाला। इस दौरान बदमाशों ने तकरीबन 5 करोड़ रुपए से अधिक की ज्वेलरी लूटकर फरार हो गए। घटना को अंजाम देने के बाद बदमाश अंधाधुंध फायरिंग करते हुए भाग निकलने में सफल रहे। बताया जा रहा है कि डाका डालने के बाद लोगों को डराने के लिए बदमाशों ने 25 राउंड से ज्यादा फायरिंग भी की थी। ताज्जुब है कि घटना स्थल से चंद कदमों की दूरी पर पुलिस थी, लेकिन मौका वारदात तक उन्हें आने में करीब आधे घंटे का वक्त लग गया। लूट की वारदात दुकान और गली में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। आप भी देख सकते हैं कि बदमाश दुकान से गांधी चौक के बीच बदमाश पैदल निकले और लगातार फायरिंग करते रहे। हाथ में तमंचा लहराते हुए बदमाशों ने बाजार में ऐसा दहशत फैलाया कि कोई उनके रास्ते में बाधा खड़ी नहीं कर पाया और वे ज्वेलरी से भरी बैग लेकर गांधी चौक पर खड़ी बाइक तक पहुंचकर मौके से फरार हो गए। बिजली का बोर्ड सब सटेगा नहीं चाहिए। यही सब निकला है वहीं पर पहुंच के जहाँ बोला ना चलने दीजिए, एक बार पहले चलने दीजिए, एक बार चलने दीजिए, स्मूथली चलने दीजिए, एक बार चलने दीजिए। व्यापारी जो दुकान का आप व्यापारी बैक आने दीजिए, फिर बैक आए। वहीं इस वारदात के बाद से पीड़ित कारोबारी के अलावा बाजार के सभी व्यापारियों में नाराजगी और दहशत कायम हो गया है। पीड़ित कारोबारी पवन लाट ने बताया कि बदमाश की आयु 25 से 27 साल के बीच है। उन्होंने कहा कि पुलिस ने 2 दिन में लूट के सामान बरामद करने का भरोसा दिलाया है। उन्होंने भी कहा कि 25 राउंड फायरिंग की गई है। किस उम्र के लोग थे? 22 से 27 वर्ष के बीच। क्या एक चीज बताइए कि कितने बजे आए? 15 मिनट के आसपास। कितने बजे आए? 10:35 के आसपास। आप ये बताइए नकाब में थे, पहचान सकते? सब मास्क लगा रखे थे। अब ये बताइए कि सबसे बड़ी बात यह है कि अभी पुलिस आई थी, कौन कौन लोग आए थे और क्या क्या आपको आश्वासन दिए हैं? एसपी साहब आए थे, आईजी साहब खुद थे। उन्होंने कहा 2 दिन के अंदर हम सारा ट्रेस आउट करके आपको वापस ला के देंगे। अब ये बताइए दिन दहाड़े इस तरह की घटना से कैसा अब भय हो गया? डर है व्यापारियों में, यहाँ व्यापारियों में भय हो गया। जो इलाका आपका वो काफी जबकि ये पूरे भीतर बाजार में है, यहाँ एनी टाइम जाम लगता। उसके बाद भी 200 मीटर तक वो फायरिंग करते हुए जाके बाइक पर भागे। ये एक बहुत बड़ा हिम्मत का काम है, इसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। कितने राउंड फायर हुआ? कोई घायल? 25 राउंड से ऊपर। घायल कोई नहीं हुआ, हल्का सा गोली मेरे भाई को छू के गई। वो लोग ग्राहक बंद के आए थे या सीधे लूट की? सीधे आए, गेट के भीतर घुसते ही पिस्टल टाना शुरू करे। तो क्या उनको अंदाजा था सामान का कोई रैकी कीमत है, कुछ इस तरह का आभास हुआ? लगता तो है। क्या कैसे दर? कि उसे मालूम था सामान सबको। पीड़ित कारोबारी ने डाका डाले जाने की पूरी घटना के बारे में जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि लगभग 10 किलो सोने की ज्वेलरी की लूट हुई है। 10:35 पर 10:30 बजे हम करीब शॉप पर आए हैं। तो उसके पहले मेरा छोटा भाई दुकान खोल चुका था। 6-7 मेरे स्टाफ थे और 5-7 व्यापारी थे। 10:30 में हम आए हैं, भीतर गए हैं, भीतर देखे हैं सब ठीक ठाक था। बस बाहर निकले ऑफिस में, उसकी टाइम 10:36 में वो लोग 2-2 करके भीतर घुसे हैं
और दोनों हाथ से पिस्टल तान दिए। जो व्यापारी थे, स्टाफ थे, सबको एक लाइन में खड़ा कर दिए और अपने साथ फिर 2-3 घुसे थे भीतर। फिर 2 और गए और तो वो झोला लेके गए। उस झोला में सारा सामान निकाल के डालते चले गए और एकदम गर्दन पर पिस्टल सटा के डालते चले गए। डाल के बाद भरने के बाद एक झोला लेके निकले। जब लास्ट वाला निकला तो मेरा भाई भीतर से चिल्लाया तो हम लोग उसके पीछे दौड़े। वो एकदम बेतरीके फायरिंग करते हुए सारा माल लेके भाग गए। कितना राउंड फायर किया, कितने लोग रहेंगे और क्या क्या? 5 से 6 आदमी हैं। सारा सोना का जेवर और कैश उठा के ले गए। अब ये तो अप्रॉक्स काउंटिंग नहीं है, अब काउंटिंग होने के बाद पता चलेगा। 3-4 लाख रुपए कैश तो होगा ही कल का से। बैंक जाने के बाद जो बचा हुआ था सो लगभग कितने सोने कितने के? सोने लगभग कितने केजी? 10 केजी के आसपास तो होगा ही। सोना 10 केजी और सोना और कैश गया, चांदी का सामान छुआ नहीं उन लोगों ने। कितने की लगभग लूट की बात है? 5 करोड़ के आसपास की लूट होगी, बाकी एग्जैक्ट काउंट होने के बाद। वहीं इस वारदात के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सख्ते में है। नीतीश कुमार ने लॉ एंड ऑर्डर को लेकर हाई लेवल मीटिंग बुलाई है। मीटिंग में पुलिस और गृह विभाग के आला अधिकारी मौजूद हैं। मुख्यमंत्री के साथ हो रही इस बैठक में गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव आमिर सुबहानी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव चंचल कुमार भी मौजूद थे। वहीं इस घटना के बाद से विपक्ष के साथ ही बीजेपी ने भी कानून व्यवस्था को लेकर नीतीश सरकार पर हमला बोला है। दरभंगा में पड़े डाके पर ट्वीट करते हुए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री पर टिप्पणी की है। अपने ट्वीट में तेजस्वी ने लिखा कि हथियारबंद अपराधियों ने दिन दहाड़े भरे बाजार में कई राउंड फायरिंग की और 10 करोड़ रुपए का सोना लूट ले गए। चंद कदम दूर ही एसपी ऑफिस और भाजपा एमएलए का आवास है। जवाब कौन देगा? 30 साल पहले के सीएम या वर्तमान सीएम? अपने ट्वीट के साथ तेजस्वी ने घटना के वीडियो फुटेज को भी टैग किया है। वहीं कांग्रेस के नेता प्रेमचंद मिश्रा ने भी इस वारदात के बाद नीतीश सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बिहार में अब पूर्णकालिक गृह मंत्री की जरूरत है। वहीं लोक जनशक्ति पार्टी ने भी इस वारदात के बाद नैतिकता के आधार पर सीएम नीतीश कुमार का इस्तीफा मांगा है। वहीं बीजेपी भी इस घटना के बाद से बैकफुट पर है। दरभंगा से बीजेपी के विधायक संजय सरावगी ने कहा कि सरकार पूरी तरह कानून संभालने में फेल साबित हुई है। दरभंगा के इस कांड के बाद नीतीश सरकार के तमाम दावों की पोल खुल गई है। पुलिस के सामने लूटे गई ज्वेलरी को बरामद करने की कठिन चुनौती है। वहीं नीतीश कुमार को भी अब कानून व्यवस्था की गिरावट का हल जल्द तलाशना होगा, नहीं तो लोग इसे जंगल राज रिटर्न का नाम ही देंगे। पंजाब केसरी टीवी के लिए दरभंगा से सुनील भारती की रिपोर्ट।